हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छा हम मॉडल पेपर लेकर आए हैं। हिंदी का 2026 में आपके पूछा जाएगा 801 बीबी जिसका कोड है, और इसमें बताए गए आपको 20 एमसीक्यू करने हैं, जो कि ये 20 के 20 एमसीक्यू आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। और इसके बाद में आपको थ्योरिकल प्रश्न भी तैयार कराएंगे। तो यहाँ पर लिखा है बादल की मृत्यु किसकी रचना है। बादल की मृत्यु रचना जो है ये उपेंद्र नाथ अश्क की है। बहुत लोग इसको डॉक्टर रामकुमार वर्मा की प्रथम मानते थे रचना, लेकिन ये नहीं है, ये है उपेंद्र नाथ अश्क की। ठीक भैया, यहाँ पर भारतेंद्र हरिश्चंद्र भारत भारती रामकुमार वर्मा की प्रथम एकांकीकार इनको माना जाता है। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के लेखक हैं। कामायनी इनकी रचना है। किस कहानीकार की कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित हैं। तो इसका राइट आंसर है प्रेमचंद। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रेमचंद। अगला देखते हैं, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। ये हैं आपके अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। मुंशी प्रेमचंद के लड़के का क्या नाम था? अमृत राय। ध्यान रखेंगे। अरे यारा वो आए, अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद की विधा है यात्रा साहित्य की विधा है। ठीक, यात्रा साहित्य की विधा है। अगला है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? तो मेरी आत्मकहानी सम्मिलित नहीं। बाकी ये भी नीड़ का निर्माण, फिर क्या बोलूँ, क्या याद करूँ, बसेरे से दूर, ये सभी हरिवंश राय की यहाँ पर रचनाएं हैं। रीतिकाल की काव्य धारा क्या है? रीतिकाल की जो काव्य धारा है वो क्या है? वो है ब्रज भाषा। क्या है? ब्रज भाषा। कवि भूषण की रचना नहीं है। भूषण ने क्या क्या लिखा और क्या नहीं लिखा, यही पूछा गया। क्या नहीं लिखा? तो रामचंद्रिका को केशव दास ने लिखा था। केशव दास कह लीजिए या केशव। बाकी शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, ये सभी कवि भूषण की रचना है। द्विवेदी युग नामकरण के साहित्यकार के नाम के आधार पर किया गया है। ये किया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग नामकरण के साहित्यकार के नाम पर किया गया है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943 ईस्वी में। तार सप्तक के कवि में इसमें 7 कवि थे। तार सप्तक के कवियों को अज्ञे ने क्या कहकर संबोधित किया है? राहों के अन्वेषी। धूप के धान रचना किसकी है? धूप के धान रचना है गिरिजा कुमार माथुर जी की। नेक्स्ट देखते हैं, करुण रस का स्थायी भाव है शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। अगला देखते हैं, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पटछीन अवमानों सुर सरिता विमल जल द्रग उछरत जुग मीन। तो भैया जन जानो मन मानो किस में आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में। जन जानो मन मानो। ठीक, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, या जन जानो मन मानो जिसे शब्द हैं उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। रोला छंद किस प्रकार का छंद है? रोला छंद सममात्रिक छंद है। यानी रोला एक दोहा और एक सोरठा जोड़ करके रोला बनता है। दोहा और सोरठा छंद जोड़ करके रोला बनता है। अगला देखते हैं, अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है अधि। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे समुदाय का बोध होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम पद संख्यावाची द्विगु समास। जैसे तिराहा, चौराहा, पंचानन, खड़ानन। खीर शब्द का तत्सम रूप क्या है? खीर को क्या कहते हैं? क्षीर। नीर क्षीर विवरण समय हंस बक उग्रत बकाल, मतलब बगुला नहीं इसको अलग कर पाता है दूध और अगला देखते हैं, तस्मय में विभक्ति और वचन कौन सी है? तस्मय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, तस्मय रामय। जिस वाक्य से आश्चर्य दुख या सुख का बोध हो उस वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं? आश्चर्य दुख सुख विस्मय बोधक वाक्य। अरे तुम्हारी दादी नहीं रही, अरे ये फूल कितना सुंदर है। ठीक, इस तरीके के। अगला, रोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? रोहन से चला नहीं जाता भाववाच्य, यहाँ पर भाव दिख रहा है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से अविकारी शब्द कौन सा है जिसको हम बदल नहीं सकते? मतलब विकारी यानी इसमें, तो यहाँ पर कौन सा होगा? बालक, निकट, पुस्तक, पुराना। तो इसका आप लोग जो है बताएंगे कमेंट में। मैं आपको एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये पैराग्राफ आपको इसमें से संदर्भ प्रसंग व्याख्या के 6 नंबर मिलेंगे। अगर वो नहीं करते तो ये वाला कर लीजिएगा। फिर उद्धव न बन भय 10-20 सूरदास में से लिया गया, इसमें आपको 6 नंबर मिलेंगे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर लिखने के।
उसके बाद में यहाँ भी अगर वो नहीं करते हो तो इसमें से करना है, लक्ष्मीबाई वाले में से है, और फिर इन दोनों में से किसी एक का व्याख्या करनी है और संदर्भ भी लिखना है, तो 5 नंबर मिलेंगे। और यहाँ पे लिखा उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्र से दक्षिणम वर्ष तद भारतम भानाम भारती तत्र स्थिति। मतलब इसमें क्या इसमें बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि वह देश जो समुद्र के उत्तर में, वह देश जो समुद्र के उत्तर में हिमालय के दक्षिण में स्थित है उसका नाम भारतवर्ष है। वर्ष तद भारतम, उसका नाम भारतवर्ष है। भारती तत्र स्थिति, मतलब यहाँ के रहने वालों को भारतीय कहते हैं। मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवति। मतलब इसमें क्या है, अभिमान या घमंड छोड़ देने से व्यक्ति सबका प्रिय बन जाता है। मानम हित्वा प्रियो भवति, और क्रोधम हित्वा न शोचति, मतलब क्रोध छोड़ देने से व्यक्ति को कभी शोक नहीं करना पड़ता है। कामम हित्वार्थवान भवति, इसमें क्या होगा, काम बनने, काम वासना इच्छाओं या काम का त्याग करने वाला व्यक्ति धनवान यानी समृद्ध हो जाता है। और लोभम हित्वा सुखी भवति, मतलब लोभ या लालच छोड़ देने वाला व्यक्ति भी सुखी हो जाता है। तो इसका ये अर्थ लिखना है। यहाँ आपके में जो भी मेवाड़ मुकुट खंड काव्य है तो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य करना है बस। इसके बाद में यहाँ पर एक कवि का जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश भारती, इसमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। और इसमें पद्य में से एक का लिखना है तुलसीदास बिहारी लाल, ठीक, ये 2 यहाँ पे लिखने हैं। एक श्लोक लिखना है जो इस वाले चैप्टर में ना आया हो, मतलब इस पेपर में ना आया हो, अपने पाठ से लिखना है। विद्यालय, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। और इन प्रश्नों के उत्तर, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और एक विषय पर निबंध लिखना है। बस हो गया हिंदी का पेपर, बहुत ही अच्छा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आपको जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप हमारा जो है हमने सेट अभी एक अपलोड किया था, सेट फर्स्ट जो चैनल पे अपलोड है, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिए। आप जाना यूट्यूब चैनल पे सर्च करोगे आशीष सर सीतापुर, वहाँ पे बनी है ढेर सारी प्लेलिस्ट, तो वहाँ से जा कर के और फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लाभ उठाइए और वहाँ से पढ़िए। बाकी मैं अब लगातार हिंदी के कितने सेट अपलोड करूँगा, तो हिंदी के सेट अपलोड करूँगा टोटल 7, और 7 सेट जो लगा लेगा स्टूडेंट्स वो जो है बहुत ही उसका मतलब 20 में 20 क्वेश्चन करके आएगा। अब विश्वास मानिए, भी मैं जब पेपर आपका होगा उसी के तुरंत बाद आप आना घर पे मिलाना, मैं तब तक यहाँ पे क्या करा दूँगा, उसका आंसर की दे दिया करूँगा, वहाँ से आप लोग मिलाना, देखना। इसी क्लास से सभी कुछ आपको देखने को मिलेगा, जो मैं पढ़ा दूँगा 7 सेट में। 7 सेट जो देख लेगा, कोई बहुत बड़ा वीडियो भी नहीं बनाता हूँ, तो उसको अगर आप देख लोगे, और अगर आपको 7 सेट के पेपर चाहिए हिंदी, इंग्लिश, मैं, तो आप हमको हमारे दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप करके और हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और सारे पेपर हमसे ले सकते हैं। सभी आपको इसी तरीके के पेपर व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो लाइक करें। धन्यवाद।